हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, पर्यावरण के इस पीवाईक्यू रैपिड फायर के इस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक नई क्लास आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूँ। तो आज हम देखेंगे वन्य जीव तथा इसका संरक्षण, उसके बारे में यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। क्लास अच्छी लगे तो आप इसे चैनल को शेयर करें तथा अपने दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर करवाएं। तो चलिए, खटाखट आप लोग जुड़िए। सबसे पहले देखेंगे कि भारत के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किसमें की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में की गई थी 647 वर्ग किलोमीटर। अभी हाल ही में वन सर्वेक्षण अधिनियम 2023 भी आ चुका है और 25 भी आ चुका है। तो आप जानते हैं कि यह हर 2 साल पे इसका मतलब जो है गणना की जाती है 1986-87 से ही। तो आप लोग जो नई रिपोर्ट अभी आई है वन रिपोर्ट, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें आप देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर वनावरण वृद्धि कब कितनी की गई, भारत में कितनी है। ये इसका पुराना डाटा है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। कभी कभी पुराना डाटा भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से देख लीजिए। बाकी नया वाला आप अपडेट कर लीजिए। अगला देखेंगे, वह मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, जो कोरंगा है। जी हाँ, कोरंगा जो है ये गोदावरी नदी पर डेल्टा पर अवस्थित है। अगला देखेंगे, रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो भारत के किसी राज्य में स्थित है। तो एक पॉइंट कैलीमरे वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य है जो रामसर आर्द्रभूमि के रूप में भारत के किसी राज्य में स्थित है। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक क्या है? तो वैल्यूइंग वाटर है। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1992 में की गई थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। हंगुल नामक हिरण कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर पाया जाता है। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? तो मरुद्गीध जानवर कहलाते हैं। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, इसे इन सीटू संरक्षण के द्वारा। जी हाँ, आनुवंशिक विविधता का जो रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। वन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो कृषि विकास है। इसे आप लोग याद रखेंगे कि कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया यूपीपीसी मेंस में कि वन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें कृषि विकास को कह सकते हैं। भारत में वन संरक्षण नियम कब पारित किया गया? 1980 में। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनारोपण से। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है वनों को काटना। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। वनों को काटना जो है पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। अगला देखेंगे, यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। संरक्षित कच्छ वनस्पत क्षेत्र कहाँ है? तो गोवा में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेपाल में भारत में वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य क्या है? तो इसमें गिद्ध का संरक्षण करना। जी हाँ, ये सेव जो है, सेव नामक जो एक संगठन प्रारंभ किया गया था भारत और नेपाल के बीच में, इसे आप लोग याद रखेंगे। और ये किसके लिए? तो गिद्धों के संरक्षण के लिए किया गया था। वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है वालपराई नगर। जी हाँ, वृक्षारोपण में विशिष्टता कौन रखता है? तो वालपराई नगर रखता है। बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए सामाजिक मानकी में। इसे आप लोग याद रखेंगे। वह ड्रग जो गिद्धों की समष्टि में हाँस के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई, तो इसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है या गिद्धों को ख़त्म करने में इसका बहुत जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं कुल 5%। जी हाँ, 5% वन्यजीव भारत में कुल पाए जाते हैं। अगला देखेंगे, वह राज्य जहाँ की जनजातीय महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा की, तो ये हिमाचल प्रदेश था। इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ की जनजातीय महिलाओं ने पेड़ काटने के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा की थी। वनों की कटाई का प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो नार्वे है। जी हाँ, नार्वे ने प्रथम जो है कटाई पर प्रतिबंध लगाया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो 1973 में शुरू की गई। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू किया गया था? 1973 से। और अभी इस प्रोजेक्ट के जो बाघ की जनगणना भी हुई थी हाल ही में, इसे आप लोग याद रखेंगे। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्तप्राय पक्षी प्रजाति है, आजकल भारत में पाया जाता है। तो ये राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व की डिस्कस करेंगे। तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। यहाँ से हमारे एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं, सब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़ैया जिसे कहा जाता है, कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। जी हाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे सोन चिड़ैया कहा जाता है, इसके लिए कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। हरियाणा के यमुनानगर जिले में क्या है? तो कालीसर नेशनल पार्क है। जी हाँ, कालीसर नेशनल पार्क कहाँ पे? हरियाणा में। जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम सम्मिलित करना है, एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक तरफ राज्य है। तो नोकरेक जो है मेघालय में, मानस असम में, अगस्तमलाई केरल में, दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में। इसे आप लोग याद रखेंगे।
दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है हंगुल और कश्मीर स्टैग से। कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघों के लिए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश के लिए, इसे आप लोग याद रखेंगे। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जय मंडल रिजर्व, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बखिरा पक्षी स्थित है संत कबीर नगर में। भारत में स्थापित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था, जिम कॉर्बेट उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर यूनेस्को के जैव मंडल नीचे की सूची नहीं है, कच्छ का रण। जी हाँ, यूनेस्को के जैव मंडल नीचे की सूची में नहीं है, कौन सा नहीं है, तो कच्छ का रण नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ था नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व के रूप में, इसे आप लोग याद रखेंगे। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया वो क्या है, तो कंचनजंगा था, जो कि खंगचेंग-जोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में विश्व धरोहर स्थल सूचित किए थे 35 और वर्तमान में 45 हो गए हैं। ये पुराना डाटा है, वर्तमान में इस समय 45 विश्व धरोहर सूची हैं, आप इसे जाके देख सकते हैं। अभी हाल ही में एक और धरोहर सूची बनाया गया है, तो ये कौन सा बनाया गया आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला दिन यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से, यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडल निधि मन्नार की खाड़ी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र से स्थल स्थित है हिमाचल प्रदेश में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क और अभ्यारण्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। नोकरेक आरक्षित जैवमंडल अवस्थित है मेघालय में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कच्छ में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है, सुल्तानगंज में। हाल ही में टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया, तो राजाजी नेशनल पार्क को जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, तो काजीरंगा है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कर्नाटक में। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, से आप लोग याद रखेंगे। चिनार वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। बाघों का प्रमुख सरिस्का अवस्थित है राजस्थान में। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट कहाँ है, बबली प्रोजेक्ट आप लोग याद रखेंगे जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। मिजोरम में अवस्थित टाइगर रिजर्व की बात करें तो मिजोरम में स्थित जो टाइगर रिजर्व है ये दम्फा टाइगर रिजर्व है, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, श्री सैलम से कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। श्री सैलम वाला जो है बाघ सबसे बड़ा बाघ आवास है। 2 राज्यों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र पेंच है। जी हाँ, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में हुई थी। अब हम देखेंगे सूची को सम्मिलित करना, एक तरफ राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य, एक तरफ देश हैं। तो बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज जो है अफगानिस्तान में। सेफ फोकसुंडो राष्ट्रीय पार्क नेपाल में। नागरी राष्ट्रीय पार्क चीन में। और बम डेलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भूटान में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। एक तरफ फिर सूची को एक सूची 2 से मिलाना, एक तरफ जयमंडल भंडार, एक तरफ अवस्थिति है। तो नोकरेक जो है मेघालय में, मानस जो है असम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में और अगस्ता मलाई जो है केरल में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। भारत के जैव भंडारों में गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ नोकरेक है जो कि मेघालय में स्थित है। एक तरफ फिर वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक तरफ राज्य है। तो नामदफा की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर जो है कर्नाटक में, पेरियार जो है केरल में और लामजाओ जो है मणिपुर में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर से यहाँ पर हम सूची को सम्मिलित करना है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान एक तरफ राज्य। तो बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटका में, रोहिला जो है हिमाचल प्रदेश में, गिर जो है गुजरात में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि यहाँ पर फिर राष्ट्रीय उद्यान है, एक तरफ राज्य है। तो दाची गांव जम्मू कश्मीर में, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में, बांदीपुर कर्नाटका में, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला देखेंगे यहाँ पर हम राष्ट्रीय पार्क एक तरफ है, एक तरफ राज्य सूची देंगे। तो दाची गांव जम्मू कश्मीर में, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में, बांदीपुर कर्नाटक में। तो ये हमारे कुछ प्रमुख जो राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य थे उनके बारे में हमने चर्चा किया। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। अगले क्लास में हम ऊर्जा संसाधन और पर्यावरण संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को शेयर करें तथा सब्सक्राइब अपने दोस्तों से जरूर करवाएं। और ये पर्यावरण पारिस्थितिकी की क्लास है जो आपके सभी एग्जामों जैसे लोअर PCS है, UP PCS और UP SSC के सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारी क्लास से बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।